हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट। आपको वेलकम करता हूँ एक और नई वीडियो पे, एक और नई अपडेट के साथ। आज जो हम अपडेट देने वाले हैं वो सीमिया के बारे में। इसको चीमिया भी बोलते हैं, सीमिया भी बोलते हैं, जो कि एक वेरिफिकेशन और कंपेरेबिलिटी सर्टिफिकेशन होता है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करवाते हैं। तो इस पर बात करेंगे। ये सर्टिफिकेशन स्पेसिफिकली इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्टूडेंट्स करवाते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि क्या अपडेट आई है उनके पोर्टल पे। मोरवर हम ये भी देखेंगे कि चीमिया होता क्या है और इसका प्रोसेस क्या होता है। ओवरऑल सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीमिया होता क्या है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मोस्टली इसको सीमिया बोलते हैं, बट इटालियन लैंग्वेज में इसको चीमिया बोला जाता है। ये एक सर्टिफिकेशन होता है, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट की तरह होता है, जो कि ये जस्टिफाई करता है कि जो पाकिस्तान की स्टडीज़ हैं वो इटालियन एजुकेशन के इक्विवेलेंट है या नहीं है। इसमें आपकी वेरिफिकेशन हो रही होती है, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड की, आपके इंस्टीट्यूट की भी वेरिफिकेशन इसमें हो रही होती है। सारे प्रोसेस को ऑनलाइन किया जाता है और इसको सीमिया कहते हैं। खैर, अपडेट की बात करें तो इनके पोर्टल के ऊपर ऑफिशियल डेट आ चुकी है ओपनिंग की, जो कि 18 मार्च है 2024 में। और स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट किया जाता है कि वो जैसे ही इनका पोर्टल ओपन होता है अपनी वेरिफिकेशन लाजमी करवाएं, सीमिया का सर्टिफिकेशन लाजमी लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर रिक्वायरिंग सीमिया। इससे पहले डीओवी भी रिक्वायर होता था और बहुत सारे स्टूडेंट्स डीओवी की तरफ भी जाते थे, डीओवी करवा लेते। वो भी इस जैसा ही प्रोसेस होता है, बट इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल और वो एक लेंथी प्रोसेस होता था। सीमिया एट द सेम टाइम इट्स कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव एंड वेरी शॉर्ट प्रोसेस। बट रिसेंटली जो हमने नोटिस की है बात, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के एक्सेप्टेंस भी आ रहे हैं, तो उसके अंदर मोस्टली सीमिया के बारे में ही डिस्कस किया जा रहा है। सीमिया की रिक्वायरमेंट शो हो रही है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप सीमिया लाजमी करवा लें, बिकॉज बाद में फिर इसकी जब पोर्टल क्लोज हो जाता है, इसका सस्पेंड हो जाता है, फिर आप उसको नहीं करवा सकते, फिर आपको डीओवी की तरफ से जाना होगा और हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी डीओवी एक्सेप्ट ना करे। लास्ट ईयर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने डीओवी करवा लिया था और उनके एडमिशन्स आ चुके थे, तो प्री एनरोलमेंट के लिए भी उनको डीओवी ही चाहिए था। बट अभी जो अपडेट है, अब जो यूनिवर्सिटीज़ के एक्सेप्टेंस आ रहे हैं उसके अंदर काफ़ी चेंजेस देखने को मिलती हैं। डीओपी का जिक्र बहुत कम हो रहा है, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन योर यूनिवर्सिटी। आपने अपनी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस देख लेनी है, आपनी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स को देख लेना है। वहाँ पर आपको कम्प्लीटली मेंशन होगा कि आपको सीमिया रिक्वायर है या डीओवी रिक्वायर है। अगर दोनों की ऑप्शन है तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप डीओवी भी कर सकते हैं और सीमिया की तरफ भी जा सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द सीमिया दैट इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, वे इस प्रोसेस को थोड़ा सा देखते हैं। तो इसके अंदर दो टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ कंपैटिबिलिटी और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन। स्टेटमेंट ऑफ कंपैटिबिलिटी के अंदर आपकी जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको वेरीफाई किया जा रहा होता है, कंपेयर किया जा रहा होता है इटालियन एजुकेशन के साथ, और जो भी आपके पाकिस्तान में स्टडीज़ है या जिस भी कंट्री से आप देख रहे हैं वहाँ की स्टडीज़ को कंपेयर किया जा रहा होता है इटालियन एजुकेशन के साथ। और फिर वो इससे जस्टिफाई करते हैं कि जो आपने स्टडीज़ की हैं क्या वो वहाँ पे वेरीफाइड हैं और रिकग्नाइज्ड हैं। इसके अलावा क्या जो लेवल आपने पढ़ा है क्या वही सेम लेवल इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और इटालियन एजुकेशन के अंदर वही सेम लेवल है। तो इस चीज़ को कंपेयर किया जा रहा होता है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है विच इज़ अकॉर्डिंग टू यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, और फिर आप इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट होता है और कुछ कंट्रीज़ अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मांग रही होती हैं। इस ऑस्ट्रिया की बात करें तो उनकी अपनी एक वेरिफिकेशन होती है, वो सीमिया वगैरह रिक्वायर नहीं करती, बट इटली स्पेसिफिकली इटालियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ये सीमिया रिक्वायर कर रही है। प्रोसेस में दो टाइप के प्रोसेस आप करवा सकते हैं, एक अर्जेंट बेस पे आप करवा सकते हैं और एक ऑर्डिनरी है। अर्जेंट में आपकी फ़ीस 250 यूरोज़ तक रेंज करेगी और जो ऑर्डिनरी है उसके अंदर 150 यूरोज़ आपकी फ़ीस होती है। इसके अलावा प्रोसेसिंग टाइम को देखें तो आपको अर्जेंट बेसिस के अंदर विदिन 30 डेज़ रिस्पांस आ जाता है और ऑर्डिनरी में आपके अप टू 60 डेज़ लग सकते हैं। बट नॉर्मली देखिए तो इनका प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है, आपको 30 डेज़ भी नहीं लगते। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन की बात करें तो ये जो पार्ट है इसके अंदर आपकी एजुकेशन के इंस्टीट्यूट को देखा जा रहा है, क्या वो इंस्टीट्यूट आपकी होम यूनिवर्सिटी, आपके होम कंट्री के अंदर वो यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड है या कॉलेज जिससे आपने पढ़ा वो रिकग्नाइज्ड है। इन सब चीज़ों को देखा जा रहा था। उसके अलावा वर्ल्ड में देखा जा रहा था क्या वो रिकग्नाइज्ड है या नहीं, बट मोस्टली क्योंकि हम एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट बात करें तो HEC की तरफ से आपको डिग्री मिलती है तो वो रिकग्नाइज्ड ही होती है। इसके अलावा प्रोसेस को देखें तो ये कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है, बट आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ को टेस्ट करवा के सील्ड एनवेलप में इटली की इस स्पेसिफिक इदारे को भेजनी होती है, तो फिर वो आपकी वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। इसमें आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से भी लिंक मिल जाता है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से लिंक नहीं मिलता तब आप सेपरेटली भी अप्लाई कर सकते हैं और ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है। आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होता है, मैट्रिकुलेशन के डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, आप इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं जिसमें मार्कशीट होती है, आपका सर्टिफिकेट होता है जिसको सनद बोलते हैं,
और फिर इस तरह अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करें तो बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट भी इंक्लूड करती है। आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होता है। उसके बाद आप अपना पासपोर्ट अटैच करते हैं और एक कंसर्न फॉर्म होता है वो अटैच करते हैं। कंसेंट फॉर्म आपको इनके पोर्टल से ही मिल जाएगा जब आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। उसके बाद अपने उस कंसेंट फॉर्म को आप साइन करेंगे और दोबारा से अपलोड करेंगे। लास्ट में आपने अपनी फ़ी पे करनी होती है, आपकी कंफर्मेशन आपको ईमेल पे आ जाती है और इसके अलावा आपको उनकी पोर्टल पे भी शो हो जाती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से लिंक मिला है तो उस पर आपको कंसेशन मिल सकती है और आपको उसमें कम फ़ी पे करना पड़ती है। आप अर्जेंट बेस में भी अप्लाई कर सकते हैं और उसमें भी कम फीस होती है। बट एट द सेम टाइम अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से लिंक नहीं मिला तब फिर आपने सेपरेटली खुद ही अप्लाई करना होता है और नॉर्मल जो उसकी फ़ीस होती है वो पे करनी होती है। इसके अलावा प्रोसेसिंग टाइम को देखें तो मैंने अर्ली मेंशन किया कि अर्जेंट बेस पे करेंगे तो 30 डेज़ है अप टू, और नॉर्मली ऑर्डिनरी बेस पे करेंगे तो वो अप टू 60 डेज़ होती है। स्टिल अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप ईमेल कर सकते हैं, उनको एक रिमाइंडर दे सकते हैं या अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए भी एक ईमेल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो सेमी अपडेट के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। आई होप आपको राइटली हमने इन्फॉर्म कर दिया होगा। इसके अलावा मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ कनेक्टेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज हम इसमें स्कॉलरशिप्स ऐड करते हैं, इंटर्नशिप्स ऐड करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ को कवर करते हैं। बहुत सारी आपकी क्वेरीज होती है जिसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया।